कहानी की शुरुआत में हमें वीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका बस एक ही सपना था कि उसे मॉडल बनना है, तो इसलिए वो अपने बाल का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंडा की आंटी हेस्टी के सैलून में है। हेस्टी के बारे में एक अजीब सी बात सब कोई जानते थे। सब कोई को ये पता था कि आंट हेस्टी आत्माओं से बात कर सकती है, वो आत्माओं को देख सकती है और शायद लिंडा के अंदर भी यही खूबी है। लेकिन वीना को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं है। अपने बाल बनवा के वीना अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंडा के साथ वहां से बाहर जा रही है। लिंडा और वीना एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज वीना लिंडा को एक पेपर देती है और ये कहती है कि अगर मैं कहीं तुमसे दूर चली जाऊं तो इस पेपर को खोल के देख लेना। लिंडा को समझ में नहीं आता कि वो उससे दूर क्यों जाएगी। अब काफी रात हो चुकी है और हर दिन की तरह वीना की बड़ी बहन मरियान उसे लेने के लिए आती थी। लेकिन आज मरियान की स्कूटी खराब हो चुकी है, तो वीना की माँ उससे कहती है कि तुम टैक्सी पकड़ के आ जाओ। वीना लिंडा से कहती है कि चलो घर, लेकिन तभी वहाँ पर लिंडा का दोस्त आ जाता है। लिंडा ये कहती है कि मैं तुम्हें जाकी नाम के एक लड़के के साथ घर छुटवा देती हूँ। वो काफी अच्छा लड़का है, वो डिलीवरी बॉय है, वो बहुत मेहनत करता है। वीना भी मान जाती है। लिंडा जाकी से पूछती है कि क्या तुम वीना को घर छोड़ दोगे। जाकी भी मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे रास्ते में एक डिलीवरी करनी है, उसके बाद में वीना को उसके घर छोड़ दूंगा। वीना मान जाती है, लेकिन तभी अचानक लिंडा को ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। वो वीना को रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि चलो मेरे साथ, लेकिन वीना और जाकी मना कर देते हैं। फाइनली वीना और जाकी वीना के घर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जाकी को डिलीवरी करनी है। जाकी अपना पार्सल डिलीवर कर रहा है। तभी वीना की नजर वहाँ के लोकल गैंग पे पड़ती है और वहाँ पर एक लड़का है इगी, जो कि वीना को बहुत गुस्से से देख रहा है। वीना को डर लग रहा है। वो जाकी से कहती है चलो प्लीज यहाँ से चलो। जाकी को समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो रहा है, लेकिन खैर छोड़िए। जाकी वीना को लेके आगे की तरफ बढ़ता है और इगी और उसके गुंडे साथी उन दोनों के पीछे आते हैं और वो उन दोनों पे हमला कर देते हैं और वीना और जाकी दोनों को मार देते हैं। अगली सुबह यहाँ पुलिस आती है। वीना के घर वाले भी आते हैं, उसके दादा और उसके पापा भी। पुलिस सबको ये बताती है कि ये एक हादसा है, लेकिन उसके दादा को यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी पोती उसे छोड़ के जा चुकी है। क्राइम सीन में एक रिपोर्टर भी है जिसका नाम है डैनी, और उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही है कि ये हादसा नहीं है, जरूर वीना के साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन पुलिस वाले उसे वहां से भगा देते हैं। वीना के घर में उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पापा सब के सब रो रहे हैं। वीना अब उन्हें छोड़ के जा चुकी है। उसकी माँ का बहुत बुरा हाल है। तभी उसके कान में वीना की आवाज आती है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी माँ को समझ में नहीं आता कि उसकी बेटी ने अभी कैसे बोला, लेकिन सब कोई वीना की माँ को समझाते हैं कि ये आपकी गलतफहमी है, आपको भ्रम हो रहा है। कुछ देर के बाद वीना को दफन किया जाता है। अब वीना सबको छोड़ के जा चुकी है। लेकिन क्या ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई? आइए जानते हैं। कहानी हमें डैनी के पास लेके जाती है। डैनी जो कि वीना के बारे में अपने ब्लॉग में लिख रहा है। तभी डैनी को पीछे से आवाज आती है, मुझे मारा गया है, मुझे इंसाफ दिलाओ। डैनी पीछे पलट के दिखता है तो वहाँ तो कोई नहीं है। डैनी अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे वीना की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करते। खैर छोड़िए, डैनी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। मरने से पहले वीना सबसे आखिरी बार आंटी हेस्टी के सैलून गई थी। वो हेस्टी के पास जाता है, उससे बात करता है। हेस्टी उसे वही सब बताती है जो हुआ था, लेकिन उसके बाद डैनी हेस्टी को बताता है कि आपको पता है मुझे कल रात वीना की आवाज सुनाई दी। लोग ये कहते हैं कि आप आत्माओं को देख सकती हैं, तो क्या ये सच है? क्या वीना अभी भी इस दुनिया में है? हेस्टी डैनी को समझाती है कि अगर ये हादसा ना हो और किसी ने वीना को मारा हो और वीना की आत्मा तड़प रही हो, तो उसके पास सिर्फ 7 दिन है अपना बदला लेने के लिए, अपना अधूरा काम करने के लिए। और अगर वो इन 7 दिनों में अपना अधूरा काम नहीं कर पाई तो उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। शायद उसकी आत्मा तुमसे मदद मांग रही है। डैनी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। और वहाँ दूसरी तरफ वीना की माँ को सब कुछ याद आ रहा है कि आखिरी बार उसकी बेटी ने उससे क्या कहा था। आखिरी बार उसकी बेटी ने उसे बताया था कि उसके स्कूल में एक लड़का है जो कि उसे परेशान करता है। आज भी वो उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वीना उसे धक्का देके आ गई। उसकी माँ वीना को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वीना के दादाजी वहाँ पर आते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है। वीना के दादाजी सबको बताते हैं कि कुछ लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की है। अब वीना को समझ आ चुका है कि ये वही लड़का है। यहाँ पर एगी की बात हो रही है। तभी वीना की माँ की आंख खुलती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक उसे ये सपना क्यों आया। क्या वीना उसे कुछ बताना चाहती है? वो वीना के पापा के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है, लेकिन उसके पापा ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो उन्हें समझाते हैं कि तुम जाके आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीना की माँ कमरे में जाके आराम कर रही है। तभी उसे वीना के कबर्ड से एक आवाज आती है, मम्मी मुझे बचा लीजिए, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो कबर्ड खोलती है और वहाँ
वहाँ वीना की आत्मा है। उसे देख के उसकी माँ डर जाती है। अब तो उसे यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी मर के भी इस दुनिया में है और वो उसे कुछ बताना चाहती है। लेकिन क्या? अगले दिन वो लोग वीना का सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी वीना की माँ और मरियान दोनों को सब कुछ बता देता है, लेकिन वो लोग डैनी की बातों का यकीन नहीं कर रहे। इन सब से दूर वीना की बेस्ट फ्रेंड याद है ना, लिंडा, उसे वीना की बहुत याद आ रही है। तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि वो कब्र में पहुंच चुकी है और सारे मुर्दे उसके हाथ पैर पकड़ के खड़े हैं। और फाइनली अब उसका सामना भी वीना की आत्मा से होता है और वीना की आत्मा उसे भी कुछ बताना चाहती है, लेकिन क्या? तभी वहाँ लिंडा से मिलने के लिए डैनी आता है। डैनी को लिंडा से बात करनी थी, उसे जानना था कि वीना के साथ क्या हुआ था। अब लिंडा भी डैनी को सब कुछ बता रही कि पहले तो सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन हमारे स्कूल के बाहर एक लोकल गैंग था और उसमें एक पुलिस वाले का बेटा था, उसका नाम था एगी। उसकी गर्लफ्रेंड भी हमारी स्कूल में पढ़ती थी, उसका नाम था टीका। लेकिन एगी वीना को बहुत पसंद करता था और ये बात टीका को पसंद नहीं आती थी। लिंडा ने भी वीना को बहुत समझाया कि एगी अच्छा लड़का है नहीं, और तब वीना ने ये फैसला किया कि वो एगी से बात नहीं करेगी। लेकिन फिर एगी और उसके साथी वीना को परेशान करने लगे और तब वीना ने उसे धक्का दिया और वहाँ से भाग गई। याद है ना ये कहानी? ये कहानी वीना ने अपनी माँ को भी सुनाई थी। लिंडा डैनी को कहती है कि मुझे लग रहा है कि वीना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब एगी ने किया है, लेकिन अब डैनी करेगा क्या? एगी एक पुलिस वाले का बेटा है, डैनी कर ही क्या सकता है? एक तरफ डैनी ये सोच रहा था कि वो क्या करे, और वहीं दूसरी तरफ एगी के पापा एगी को इस शहर से दूर भेजना चाहते थे, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आइए जानते हैं। सोचिए जरा, वीना की आत्मा जब अपनी दोस्त, अपनी माँ, डैनी सबको दिख रही है, तो क्या वो एगी के पास नहीं आएगी? वो जरूर आएगी। वो एगी के पास आती है और एगी को मारने की कोशिश करती है। एगी डर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि ये तो बस एक शुरुआत है। वीना सबको कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? सब्र रखिए, सारे राज धीरे धीरे सामने आएंगे। वो लेटर याद है ना जो कि वीना ने लिंडा को दिया था, ये कह के कि अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो इस लेटर को खोलना। लिंडा उस लेटर को खोलती है और फाइनली वीना की आत्मा लिंडा के शरीर पे अपना कब्जा कर लेती है और वो चिल्ला रही है कि मुझे अपनी मम्मी पापा से मिलना है, मुझे उन्हें कुछ बताना है, प्लीज बुला दीजिए उन्हें। आंटी हेस्टी लिंडा के परिवार वालों को वहाँ पर बुलाती है। फाइनली वीना की आत्मा के सामने वीना की माँ, वीना के पापा, वीना की बहन सब कोई आ जाते हैं। वीना कहती है कि मुझे सच बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ हादसा नहीं हुआ था, मुझे मारा गया था। वीना की बहन वीना की सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। वीना सबको ये बताती है कि कैसे एगी और उसके दोस्त उसे परेशान करते थे, और जब उसने एगी को धक्का मारा तब एगी ने ये फैसला किया कि वो वीना से बदला लेगा। और जब उस रात उसने वीना को साकी के साथ देखा तब एगी और उसके साथियों ने साकी और वीना दोनों को तरपा तरपा के मार दिया। दोनों की ऐसी हालत की जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। वीना की आत्मा चिल्लाती है कि मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला लेना है, मैं सबको मार दूंगी। एगी ये शहर छोड़ के जाने वाला है, उसे रोकिए, मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं इन लोगों से बदला नहीं ले लूं। और उसके बाद वीना वहां से चली जाती है। वीना की बहन सब कुछ समझ चुकी है कि उसे क्या करना है। अब उनके पास एक सबूत था, वो इस रिकॉर्डिंग को डैनी को भेज देती है और डैनी ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल देता है। धीरे धीरे वीना की ये आवाज, वीना की ये कहानी सारी दुनिया में फैल जाती है। अब पूरे शहर को पता है कि वीना के साथ क्या हुआ था और अब मजबूरी में पुलिस वालों को भी अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी सबूत कहाँ है? अदालत वीना की आत्मा की थ्योरी पे यकीन नहीं करेगा, उसे तो सबूत की जरूरत है, और सबूत के लिए पुलिस वालों को वीना की बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा। वीना के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें ये करना चाहिए या फिर नहीं। जहाँ पर एक तरफ उसके घर वाले परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ एगी और उसके दोस्त अंडरग्राउंड हो चुके थे ताकि उनके पास कोई ना आ पाए। लेकिन क्या वो बच पाएंगे? एगी को एहसास होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है और फाइनली उसका सामना एक बार फिर से वीना से होता है। वीना उसे तड़पाती है, उसे दौड़ाती है, वो वीना से भीख मांगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वीना उसे माफ नहीं करती, वो उसे भी वैसी मौत देती है जैसी मौत एगी ने वीना को दी थी। वीना ने अपना बदला एगी से तो ले लिया, लेकिन उसके 12 दोस्त अभी भी बाकी है। और वहाँ दूसरी तरफ वीना के परिवार वाले ने पुलिस वालों को ये इजाजत दे दी कि वो वीना की बॉडी बाहर निकाल सकते हैं। वीना की बॉडी को बाहर निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है और सारे सबूत पुलिस वालों के हाथ लग जाते हैं। वीना की आत्मा अब भी तड़प रही है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांति से सो जाओ। और वीना इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और पुलिस वाले और ये पूरी दुनिया वीना के सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लेती है और अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वीना की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो गई और अब वीना के दोस्त, डैनी और वीना के परिवार सबको इंसाफ मिल चुका है। आप लोग भी कमेंट पे जरूर
जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी और क्या आपका सामना किसी आत्मा से हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।